आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। हरियाणा के विभिन्न स्थानों में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और आज भी प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुग्राम में सार्थक वैश्विक संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। विकसित भारत 2047 के विचार के लिए 11 दिसंबर को हरियाणा राजभवन में एक कार्यशाला आयोजित होगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर भ्रष्टाचार रोकने वाले 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। श्री मोदी ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिट रहने और पोषण, पानी और पहलवानी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिट रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। ये यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और हर व्यक्ति इसका एम्बेसडर है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि दिव्यांग लोगों को सहानुभूति की वस्तु नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान, योग्यता और विशेषज्ञता के लिए मान्यता का पात्र होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसके माध्यम से हम अपार प्रतिभा के धनी हमारे दिव्यांग लोगों को सशक्त बना सकें। उपराष्ट्रपति आज गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित सार्थक फाउंडेशन के ग्लोबल रिसोर्स सेंटर एवं दिव्यांगता पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही है। विकसित भारत 2047 के विचार के लिए परसों हरियाणा राजभवन में एक कार्यशाला आयोजित होगी जो विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल के लॉन्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शुरू होगी। इस कार्यशाला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मंत्रीगण और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के 10 से 15 संकाय सदस्य भाग लेंगे। इस कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा जिनमें 2047 में विकसित भारत कैसा दिखना चाहिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है तथा विकसित भारत 2047 को संभव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं प्रमुख हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाज के साथ संबंध जोड़कर समाज सेवा का दायित्व निभाना चाहिए और भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थानों पर जहां मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर भी अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में सराहनीय कार्य करने वाले 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, चाणक्य तथा चंडीगढ़ निवासी समाज सेवी जगदीश आहूजा के जीवन का उदाहरण देकर लोगों का आह्वान किया कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करें। इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि वर्तमान में सरल केंद्रों के माध्यम से 600 से अधिक नागरिक सुविधाओं व सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा मिशन कर्मयोगी के तहत 900 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं। इस श्रृंखला में अब तक 8,622 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक 3.5 लाख अधिकारियों व कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षित किए जाने की योजना है, जिससे भ्रष्टाचार रोकने में बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इस दौरान कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ऑटो अपील सिस्टम का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार नियंत्रण करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी रैंक के अंतर को समाप्त करते हुए प्रक्रियात्मक परिवर्तन का कार्य किया गया। ब्यूरो का पुनर्गठन करते हुए रीजनल एंटी करप्शन ब्यूरो स्थापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री द्वारा यात्रा के लाभार्थियों से किए संवाद को आमजन के साथ सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये यात्रा मोदी की गारंटी का रथ है। इसके माध्यम से आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों की जानकारी व लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गाड़ी गारंटी वाली गाड़ी है और मोदी जी जो कहते हैं वो काम पूरा होना ही है। श्री विज आज अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव बाड़ा में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले गृहमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों, भूतपूर्व सैनिक व अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आज पंचकुला के पिंजौर ब्लॉक के गांव मढ़ावाला पहुंची, जिसमें कालका की पूर्व विधायिका लतिका शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यहां ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव प्रसारण एलईडी माध्यम से सुना। वहीं ये यात्रा कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव अढ़ोन व त्योड़ा पहुंची, जहां पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि ये यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवनदायिनी बनकर आई हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज कैथल जिले के गांव उझाना पहुंची, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सभी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव प्रसारण भी देखा। उधर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जिले के गांव केठाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ किए जा रहे संवाद को सुना। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के रायल वाटिका पहुंची, जहां केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नागरिकों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।